तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैट्रिक्स का कैसे हम एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टी को देखा था। आज भी हम कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं। तो सपोज करिए कि हम किसी भी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए हमारा ए है, सपोज करिए ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, m cross n matrix, and if we multiply this matrix by the any number k, how to multiply, then अगर हम इस मैट्रिक्स को जो है k से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करिए कि हमारा जो है ये एक मैट्रिक्स बनेगा वो k इंटू ए टाइप्स का होगा और यह कैसे होगा, each coefficient is multiplied by k, तो m क्रॉस n का मैट्रिक्स बनेगा। सपोज करिए कि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स होता है 1 2 3 एंड 3 2 1 एंड सपोज करिए 1 3 1, ओके। और कि हमें k से मल्टीप्लाई किससे करना है, सपोज करिए कि हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा 3 ये क्या होगा, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 2 3 3 2 1 एंड 1 3 1, तो ये हमारा मैट्रिक्स जो बनेगा कैसे बनेगा, 3 या सारे कंपोनेंट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी सभी में, ठीक है। तो जब हम 1 से 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ओके। नाउ 3 3 जा 9 6 3 एंड 3 9 3, ओके। तो ये हमारा मैट्रिक्स मिलेगा। तो किसी भी स्केलर को हम इस प्रकार से जो है मल्टीप्लाई करते हैं, यह हमारा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कि किसी भी मैट्रिक्स का जो है ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस हम किसे कहते हैं, सपोज करिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ अ मैट्रिक्स ए was Aij is n cross n matrix, then the sum of all diagonal entries is called the trace of a matrix A. It means suppose Aij है तो इसका पहले तो हम ए जाने की डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, ठीक है। तो A11 A12 A1n A21 A22 A2n A31 A32 and A3n and so n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम ट्रेस निकालते हैं, तो an2 an n, तो यह जो है n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स हो गया हमारा, ठीक। तो इसमें जो हमारा डायगोनल एंट्रीज होता है क्या, यही हमें देखना है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यह डायगोनल मतलब कि यह जिसके जहाँ i और j का जो वैल्यू हो वो सेम हो, उस एंट्रीज को जो है हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज।
यहाँ पे हम देख रहे हैं A11 I और J के इक्वल है, तो यह हो जाएगा A22 हो जाएगा, और फिर से यह ANN, तो ये जो हमारा होगा यही डायगोनल एंट्रीज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A11 A22 एंड सो ऑन ANN, और यह हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ E, तो यही हमारा जो है ट्रेस हो जाएगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज करिए कि एग्जांपल हमारा हो गया, एक मैट्रिक्स हमने लिया, सपोज करिए 1 5 3 2, तो इसका हम अगर ट्रेस निकालें, ट्रेस ऑफ E, तो यह हो जाएगा 1 + 2, दैट विल आंसर विल बी 3, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो सपोज करिए कि फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है, तो हम लेते हैं कि पहले तो हम मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है, सपोज करिए ए आई जी, और एक मैट्रिक्स बी है बी आई जी, और के हमारा कोई एक नंबर है, एनी नंबर, के इज एनी नंबर, देन यदि हम किसी भी मैट्रिक्स में अगर के से मल्टीप्लाई करें, सपोज करिए कि किसी मैट्रिक्स में हम के से मल्टीप्लाई करते हैं, और मैट्रिक्स ए का जो है हमें ट्रेस मालूम है, सपोज करिए कि ट्रेस ऑफ ए इज नोन, एक्स हमें दिया गया है, और हम कहें कि ट्रेस ऑफ के क्या होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सा तरीका क्या होता है इसका, हम लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू के इंटू ट्रेस ऑफ ए। हाउ टू फाइंड, तो हम देखे हैं कि यहाँ से ट्रेस ऑफ ए, सपोज करिए कि एक मैट्रिक्स ए ऑफ ए आई जे है, तो यहाँ पे तो हमने मान लिया है कि एक्स है, सपोज करिए, तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स, बट हमें कैसे मिला, ओके, तो हम अभी देख, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि ट्रेस ऑफ ए जो होता है, डायगोनल ट्रेस होता है A22 एंड सो ऑन ANN, वेरीफाई कर रहे हैं केवल कि कैसे आ गया। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे के ऑफ ए, तो यह मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगा, के आई जे के फॉर्म में, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो के आई के ए आई जे एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स होगा, तो इसका जब हम ट्रेस निकालेंगे, ट्रेस ऑफ के ए का, सपोज करिए कि ये मैट्रिक्स बी है, ठीक, तो जब हम इसका निकालेंगे तो यह कुछ इस फॉर्म में होगा, इसका डायगोनल जो होगा के इंटू A11 इंटू के इंटू 22 एंड के इंटू ANN के फॉर्म में। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, के को कॉमन कर सकते हैं, A11 A22 एंड सो ऑन ANN, और हम यहाँ से सपोज इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 we get trace of k of a is equal to k into trace of a, तो यह हमारा जो है एक फॉर्मूले की तरह से काम करेगा। और सिंपली हम एक और प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, तो हम वेरीफाई इसको नहीं करेंगे, ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ बी ये हो जाएगा, और ट्रेस ऑफ ए बी
इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, मतलब कि यह ट्रेस जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं ट्रेस से रिलेटेड कि ए बी सी जो है हमारा, इफ ए बी एंड सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then what trace of ABC is equal। तो यह ट्रेस ऑफ ABC इक्वल किसके किसके हो गए। सपोज करिए कि ऑप्शन में हमने दिया ट्रेस ऑफ BC एंड ट्रेस ऑफ CEB एंड ट्रेस ऑफ ECB एंड ट्रेस ऑफ CBE। ओके, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। तो हम चेक करते हैं कि ट्रेस ऑफ ABC, तो हम यहाँ पे देखते हैं ट्रेस ऑफ ABC किसके इक्वल होता है, ABC। और हम जानते हैं इस हम थर्ड प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ये जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है इसको हम यूज करेंगे। ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ B। तो सपोज करिए कि हम इस B और C को B के जैसे ट्रीट करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ BCE। ओके, यह इसके इक्वल होगा। अब सपोज करिए कि इसमें हम AB को कांस्टेंट कर देते हैं, एक साथ लेते हैं, तो दो मैट्रिक्स का एक कम्यूट कर जाएगा। तो ट्रेस ऑफ ABC जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ CAB। या फिर इसको आप एक साइकिल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ BC है CAB। सपोज करिए कि हम एक सेकंड मेथड देखते हैं, हम एक साइकिल बनाते हैं ABC, ठीक है। तो यह AB हो गया, यह C और एक E हो गया। तो यह एक साइकिल के फॉर्म में ये चल रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ट्रेस सभी का इक्वल होगा, बस ये जो साइकिल का एक फॉर्म है वो चेंज ना हो। तो हम यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं, ABC। अब यहाँ से स्टार्ट करिए आप, BCE, देन सपोज करिए C से अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो CEP। तो इसके ट्रेस जो होगा वह इसके इक्वल होगा, और इसका ट्रेस जो है इसके इक्वल होगा, और इसका ट्रेस इसके। तो इस प्रकार से ट्रेस से रिलेटेड हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताएं कि इफ, इसका आंसर क्या होगा। इफ A B C and D are matrices of order n, matrices of order n, then trace of ABCD, क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। तो सपोज करिए कि हम ऑप्शन भी दे रहे हैं। सपोज करिए कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा ट्रेस ऑफ ACBD। सेकेंड ऑप्शन है हमारा कि ट्रेस ऑफ BCDA। और थर्ड ऑप्शन जो है वो है ट्रेस ऑफ CDBA। और लास्ट ऑप्शन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ BATC। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा कमेंट में। थैंक यू।